नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के टॉप 50 प्रश्नों के बारे में। और ऐसे 50 प्रश्न होंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं या जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वन लाइनर हमारी सीरीज है, हम वन लाइनर हम आज क्वेश्चन और आंसर करेंगे। देखिए, ये वो प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जो बिल्कुल कोर्स फ्री होगा आपके लिए, भारतीय संविधान को लेकर। लेकिन उसके लिए क्या है, आपका जो क्रेज वो थोड़ा सा कम है, आप लोग उसके प्रति उत्साहित कम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी कुछ दिनों के लिए उसे रोक देते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की जो सीरीज है हड़प्पा सभ्यता को लेकर। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में स्थित दो हड़प्पाई स्थल। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में स्थित यानी कि उत्तर में दो हड़प्पाई स्थल हैं, वो कौन कौन से थे ये आपको बताना था। तो ये कौन कौन से हैं? सोर्दघुई और मुंडीगाग। प्रश्न पूछा गया था कि हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में स्थित कोई कौन से दो हड़प्पाई स्थल थे। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? सोर्दघुई व मुंडीगाग। प्रश्न नंबर सेकंड है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो जो हड़प्पा सभ्यता है वह त्रिभुजाकार है। यह भी प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी या क्या थी? तो इसकी जो सामाजिक पद्धति थी तो यह उचित समतावादी थी। दोस्तों, आप लोग थोड़ा ध्यान से ही देखिएगा, क्योंकि आज हमने सारे प्रश्न वही लिए हैं जो हड़प्पा सभ्यता से पूछे गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह है पुरातात्विक खुदाई। हमें कैसे पता लगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा संस्कृति के बारे में? जब हमने वहां पर खुदाई करवाई। हड़प्पा वासी लोग किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी कि जो हड़प्पा लोग थे, हड़प्पा वासी थे, वो उन्होंने किस वस्तु का उत्पादन सबसे पहले किया? तो वो था कपास का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, हड़प्पावासी लोग किन किन धातुओं का प्रयोग करते थे? तो जो हड़प्पावासी थे वह सोना, चांदी और तांबा इनका उपयोग करते थे। सोना, चांदी और तांबा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस तरह के रंगों का प्रयोग हुआ है? जो हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे, इनमें पूछा गया है किस तरह के रंगों का प्रयोग हुआ है? तो आप क्या कहेंगे? इसमें लाल तरह के जो रंग है, लाल रंग का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो जो हड़प्पा कालीन समाज था, यह विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इनमें यह विभक्त था। प्रश्न नंबर 9, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया गया? यानी कि जो हड़प्पा की जो मुद्राएं थी, इनका जो निर्माण किया गया उसमें किसका प्रयोग किया गया? तो उसमें टेराकोटा का प्रयोग किया गया है। अभी यह हाल ही में एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रहण करने का स्थान कहाँ पर मिला है? यानी कि जहाँ पर अनाज का संग्रहण किया जाता था, वह स्थान कहाँ पर मिला है? तो यह मिला है मोहनजोदड़ो में। प्रश्न नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता को किसने चौथी संस्कृति का विकसित रूप बताया है? ठीक है, तो ये क्या है? कर्मिक विकास के सिद्धांत पर। ठीक। प्रश्न नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में गिना जाता है क्योंकि इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में क्यों गिना जाता है? देखिए, इसलिए गिना जाता है क्योंकि इसकी जो लिपि है, ठीक है, वह अभी तक पढ़ी नहीं गई है। कोई भी विद्वान इस लिपि को अभी तक पढ़ नहीं पाया है। दोस्तों, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि हमारी जो न्यू वीडियो आएगी वह आपको मिल जाए। चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित सबसे बड़ी बस्ती का नाम आपको बताना है। हड़प्पा सभ्यता की, देखिए, इस प्रश्न को दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न यही है कि हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित सबसे दूर बस्ती, तो ये कौन सा है? धोलावीरा। या फिर यदि ये कहें कि सबसे आधुनिक स्थल, सबसे आधुनिक स्थल की यदि बात करें तो वह भी धोलावीरा ही है। और प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो धोलावीरा है वह
किस राज्य में स्थित है? तो जो धोलावीरा है यह गुजरात में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 3 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिले। भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। ठीक, इसके बाद यह गुजरात में स्थित है और इसे ये खोजा गया सबसे आधुनिक स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? जो हड़प्पा सभ्यता है वह कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता की 20 गुना थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता है वह मिस्र प्लस सुमेरियन, यह मिस्र की सभ्यता की 20 गुना थी। चलिए, हड़प्पा सभ्यता किस काल की थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता है वह कांस्य युगीन या प्रागैतिहासिक काल की थी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी जो स्थल है वह आलमगीर है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो शासन था यह संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो जो बालकोट है, बालकोट भारत में स्थित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा? ये कहा है पिगट ने। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में पूछा गया है क्या कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है यह सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? 640 किलोमीटर। हड़प्पा में बस्ती के बाहर स्थित समाधि को क्या कहा गया है? तो हड़प्पा में जो बस्ती के बाहर एक समाधि मिली है उसे एचआर नाम दिया गया है। हड़प्पा में बस्ती के बाहर स्थित कब्रिस्तान को क्या कहा गया है? जो कब्रिस्तान है उसे R37 कहा गया है। ये 2 चीज आपको याद रखनी है, एक कब्रिस्तान मिला है जिसे R37 कहा गया है, एक समाधि मिली है जिसे एचआर कहा गया है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो यह लाल रंग का प्रयोग हुआ है। हड़प्पा के निवासी कैसे थे? तो हम आपको बता दें जो हड़प्पा वासी थे यह शहरी निवासी थे, यह एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? ठीक है, ये आपको याद रखना है, धोलावीरा जो कहां पर है? गुजरात में। इससे उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। हड़प्पा की खोज किसने की? तो जो हड़प्पा की खोज थी वह दयाराम साहनी ने 1921 में की और ये कहा मोंटगोमरी पाकिस्तान में खोज की। हड़प्पा की खुदाई में कितने टीले मिले हैं? तो हड़प्पा की खुदाई में 2 टीले मिले हैं, पूर्वी और पश्चिमी टीला। प्रश्न नंबर 30, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव्य का उपयोग किया गया था? तो जो मुद्राएं हैं उसके निर्माण में हमने आपको पहले भी बताया है टेराकोटा का इस्तेमाल किया जाता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल जो थे इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करवाई थी और वही इनके प्रभारी थे। हड़प्पा उत्तरोत्तर काल में पूर्वी टीले के स्थान पर किस संस्कृति का विकास हुआ? तो यह एच कब्रगाह संस्कृति का विकास वहां पर हुआ है। हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पा वासियों को लोहे की जानकारी नहीं थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्खनित पहला हड़प्पाई स्थल, यानी कि जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सा क्षेत्र उत्खनित किया गया था? तो ये कौन था? रोपड़, और ये कहाँ है? पंजाब में। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थलों का उत्खनन किस राज्य में हुआ? तो स्वतंत्रता के बाद जो सर्वाधिक स्थल का उत्खनन किया गया वह गुजरात में किया गया। स्पष्ट रूप से गेहूं की खेती किए जाने का साक्ष्य कहां से मिला? तो ये मिला है हुलास से। स्नानागार की सीढ़ियां किन किन दिशाओं में थी? तो यह उत्तर व दक्षिण दिशाओं में थी स्नानागार की सीढ़ियां। स्नानागार का परिमाप कितना था? तो यह इसकी लंबाई 11.89 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.44 मीटर थी। सॉरी, स्नानागार की जल निकासी व्यवस्था किस दिशा में थी? तो यह दक्षिण पश्चिम दिशा में थी, यानी कि जो स्नानागार था उसके जो पानी का जो निकास होता था वह किस दिशा में होता था? तो वह दक्षिण पश्चिम दिशा में होता था। सोने की प्राप्ति कहाँ से होती थी? तो कोलार खान, और ये मैसूर कर्नाटक में पड़ता है और यहाँ पर से सोने की प्राप्ति होती थी। सोथी संस्कृति के मृदभांड की खोज किसने की? जो सोथी संस्कृति के जो मृदभांड है उनकी खोज अमलानंद घोष ने की थी।
सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो वह है आलमगीर, और ये कहाँ है? मेरठ, उत्तर प्रदेश में। सैंधव सभ्यता का, देखिए ये जो चार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये चारों के चारों बिंदु हैं हड़प्पा सभ्यता के। तो इसमें जो सबसे पूर्वी स्थल है वह आलमगीर है, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। इसका जो पश्चिमी स्थल है सुतका गेंडोर, ये बलूचिस्तान में है। सिंधव सभ्यता का उत्तर में स्थित स्थल है मांडा, ये जम्मू कश्मीर में है। और जो दक्षिण है वो है देमाबाद, और ये पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक, ये चारों आपको पता होनी चाहिए। सैंधव लिपि, जो लिपि है वहां की किस प्रकार की थी? तो यह लिपि क्या है? भाव चित्रात्मक लिपि है, भाव चित्रात्मक। ठीक। सुरकोटदा की खोज किसने की थी? तो सुरकोटदा की खोज की थी जगपति जोशी ने। सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह, तो जो बालाकोट है यह सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और यह भारत में नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? सिंधु घाटी सभ्यता में 6 नगर थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, चन्हुदड़ो और बनवाली। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता को मानते थे? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं यह भगवान शिव को मानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं यह पशुपति की पूजा करते थे, और शिव को ही पशुपति ये कहा करते थे। तो यदि प्रश्न शिव कहें या पशुपति कहें तो समझ लेना दोनों एक ही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन किन धातुओं के बारे में जानते थे? तो ये सोना, चांदी, पीतल, तांबा और कांसा, इन सब के बारे में जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन खाद्य फसलों के बारे में जानते थे? तो वो क्या था? गेहूं, जौ, चावल, मटर और इत्यादि। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो अज्ञात या चित्रात्मक लिपि। अभी हमने बताया जो इनकी जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर किन जानवरों की आकृति बनी होती थी? तो शेर और हाथी की। और इसका जो काल माना जाता है 2500 बीसी से लेकर 1500 या 1750 बीसी माना जाता है। चलिए अब हम कुछ बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। कम से कम 50 प्रश्न होंगे, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप लोग देखकर चले। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रागैतिहासिक काल से। आधुनिक मानव को क्या कहा जाता है? जो आधुनिक मानव है यह है, इसे होमोसेपियंस कहा जाता है। और ये कहाँ से मिला है? नर्मदा वैली से सबसे पहले इसके साक्ष्य पाए गए हैं। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव किस काल में हुआ? तो यह उत्तर पुरापाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक काल का एक गुण है, लिखाई का आविष्कार नहीं हुआ था। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं कपास के प्राचीनतम साक्ष्य। किस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्राहक काल कहा जाता था? तो पुरापाषाण काल। इसमें जो लोग थे वह केवल खाने के लिए ही जीते थे, उसे आखेट करते थे, और जो खाद्य था उनका उसे संग्रह करते थे। किस युग को चालकोथिलिक युग कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को। कुत्ते को किस काल में पालतू पशु बनाया गया? तो कुत्ते को जो पालतू पशु बनाया गया था वह मध्य पाषाण काल में बनाया गया था। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो यह कोल्डी हवा से मिले हैं। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? देखिए, पहला कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से, और चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा से। ताम्रवती नाम से किस संस्कृति को जाना जाता है? तो ताम्रवती नाम से आहार संस्कृति को जाना जाता है। इसे आहार भी लिखते हैं, कहीं कहीं आहार भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। ताम्रपाषाण कालीन इनाम गांव बस्ती किस संस्कृति से संबंधित है? जो इनाम गांव का नाम यदि आप देख ले कहीं पर भी तो उसे आप जोरवे संस्कृति से संबंधित लगाएंगे। ठीक है। ताम्र संचय संबंधित है गिरुवणी मृदभांड से। ये प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। मैं फिर आपसे ये कहूंगा, ये जो सारे के सारे प्रश्न हैं इनमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो नहीं पूछा गया है, सभी प्रश्न पूछे गए हैं। दक्कन के अंश टीले क्या प्रदर्शित करते हैं? तो दक्कन के जो अंश टीले हैं नवपाषाण काल में मवासी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। नवपाषाण काल में मानव था उत्पादक और उपभोक्ता। नवदा टोली का उत्खनन किसने कराया था? तो यह एचडी सांकलिया ने कराया था। और नवदा टोली किस राज्य में है? तो जो नवदा टोली है यह मध्य प्रदेश में है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार क्या था? जो पुरापाषाण काल है इसमें मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पुरापाषाण काल में मानव था आखेटक एवं खाद्य संग्राहक। दोस्तों हमारा ये अंतिम प्रश्न है, पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है? जब पूर्वी भारत की हम बात कर रहे हैं तो यह है चिरांद, और ये शायद बिहार में पड़ता है। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल चिरांद है। दोस्तों ये हमारे प्रश्न थे जो हमने आज टॉप प्रश्न किए हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, और बहुत जल्दी हम एक जो कोर्स है, फ्री कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। अभी आज हम उसे लॉन्च करने वाले थे, मगर अच्छे हमने जो वीडियो सुबह अपलोड की थी हमने देखा उस पर ठीक ठाक व्यू नहीं आए हैं। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो आप लोग फटाफट हमें जल्दी ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार।